हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ईटीटी 5994 के कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। और ये जो अपडेट है ये ईटीटी 5994 कैंडिडेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्योंकि देखिए, ईटीटी 5994 की रिक्रूटमेंट बहुत लंबे टाइम से कोर्ट में अटकी हुई है। कैंडिडेट वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो चुकी है। बट अब क्या चल रहा है कि हर मंथ एक न्यू डेट दी जा रही है कोर्ट में। जैसा कि आपको पता है कि कल यानी कि 30 जनवरी को भी ईटीटी 5994 की कोर्ट में सुनवाई थी। और बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कैंडिडेट को कि 30 जनवरी को कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिलेगी, कुछ अच्छा एक ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर जारी किए जाएंगे जिससे भर्ती को आगे प्रोसीड करने के लिए ऑर्डर जारी होंगे। बट जैसा आपको पता है कि जो भी उम्मीदें लगाई जा रही थी वो उन सभी उम्मीदों पे पानी फिर गया। और हाई कोर्ट ने एक न्यू डेट दे दी 4 मार्च की, और जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी कि इतनी लंबी डेट दे दी गई, जबकि हज़ारों कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अब अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। तो इसी बीच में देखिए, अभी मैं आपको एक न्यूज़ बताती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब कह सकती हूँ बहुत ही बुरी है ईटीटी 5994 कैंडिडेट के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसमें लिखा हुआ है कि ईटीटी के 5994 पद भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना होगा। मतलब बेसिकली बात यही है कि एक छोटा सा केस, सिंपल सा केस कि 50% की जो कंडीशन लगाई गई है पंजाबी पेपर ए में, उससे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो देखिए, हो सकता है कुछ लोगों को तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो, शायद कुछ को ना भी हो। बट मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज से 2 से ढाई महीने पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बिल्कुल क्लियरली बताया था कि जो तेज प्रकाश पाठक वो स्टेट ऑफ राजस्थान का एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और ये केस 1 या 2 साल से नहीं, दो मतलब पिछले 10 साल से चल रहा है। और इतने लंबे टाइम से केस चल रहा है और ईटीटी 5994 का जो केस है उससे लिंक कर दिया गया है तेज प्रकाश पाठक केस से। और उसमें क्या हुआ कि जो लास्ट सुनवाई हुई थी वो हुई थी जुलाई 2023 में। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो डिसीजन है उसे रिजर्व रख लिया। और अभी तक देखिए, उसमें अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपना डिसीजन जारी नहीं किया। और ये जब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था कि कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड फेस करने को मिल सकता है ईटीटी 5994 की कैंडिडेट को। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं, जो सुनवाई होती है, वो बहुत लंबे टाइम पीरियड लेती है। ये आपने भी कभी ना कभी ये चीज़ फील की होगी। तो उस वीडियो के नीचे भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके कमेंट थे, या फिर बहुत सारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कैंडिडेट बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, आपको कुछ नहीं पता, आप तो हमें झूठे लारे दे रहे हो। ईटीटी 5994 और जो तेज प्रकाश पाठक का जो केस है उसका कोई लिंक ही नहीं है। ये तो केस हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ से बीच में आ गया, आप तो झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। और आज आप देख लीजिए क्या इफ़ेक्ट इसका देखने को मिला है। आज तो ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि हाई कोर्ट वेट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके बाद ही हम अपना डिसीजन जारी करेंगे। तो और ये बात देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो केस है तेज प्रकाश का और ईटीटी 5994 के जो केस का क्या लिंक है, इसके रिगार्डिंग मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की हुई है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद मैं इकलौती होगी जिसने इस टॉपिक पे आपके सामने बिल्कुल क्लियरली मैंने बात की कि हाँ इस तरह से लिंक है। इस मेरे अलावा शायद ही आपको कोई ऐसा कोई यूट्यूबर या फिर कोई भी आपके जो भी मतलब है जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, किसी ने बात सामने आके बोली होगी कि नहीं लिंक डायरेक्टली है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग यही बोल रहे थे कि कोई लिंक नहीं है, ये ऐसी बातें हैं, झूठी बातें हैं। तो अब देखिए, आप देख पाओगे कि तेज प्रकाश पाठक का केस जो कि अपने आप में पिछले 10 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है चलते हुए, उस केस को लिंक किया गया है तेज प्रकाश जो ईटीटी 5994 के केस के साथ। और ये ईटीटी 5994 के कैंडिडेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, पता नहीं कब आएगा उसके बाद। क्योंकि देखिए, डिसीजन तो रिजर्व रखा गया है और डिसीजन रिजर्व रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसे अब ये डिसीजन कब जारी करना है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो अदर थिंग्स है, बट एट द एंड तो क्या करना है कि सुप्रीम कोर्ट को ही डिसाइड करना है कि वो अपना डिसीजन कब जारी करे। तो एक उम्मीद थी कैंडिडेट को कि एटलीस्ट एक इंटरिम ऑर्डर जारी किया जाए। थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें क्या कुछ मेंशन है। कि जैसा आपको पता है कि ईटीटी 5994 की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अभी चल रही है।
और इसे जल्दी पूरा करने के लिए जो हाई कोर्ट ने किसी भी तरह की कोई भी राहत नहीं दी है। इसमें बताया गया है कि सरकार की तरफ से तरफ से कोर्ट में कहा गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हाई कोर्ट भर्ती को लेकर जो एक अंतरिम जो आदेश है यानी कि इंटरिम ऑर्डर जारी कर दे ताकि भर्ती को क्या किया जाए, जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। बेसिकली बता देती हूँ, देखिए इंटरिम ऑर्डर का सिंपल सा मीनिंग यही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता, हाई कोर्ट अपनी तरफ से एक ऑर्डर जारी कर देगा कि देखिए आप जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता, आप जो रिक्रूटमेंट है उसे कैरी ऑन कीजिए। कैंडिडेट को इसके बिहाफ पे ज्वाइनिंग भी दी जा सकती है, कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दीजिए। बस क्या होगा कि जो भी ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि जिस दिन भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा और जो भी डिसीजन आएगा वो डिसीजन इम्प्लीमेंट होगा आपकी रिक्रूटमेंट पे। सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसे मानने से इनकार नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं देखिए ये 59-94 की जो कैंडिडेट है उनके लिए बहुत सही थी चीज़ कि ऐसा कुछ हो, बट कहीं ना कहीं देखिए हाई कोर्ट ने इससे मना कर दिया। उन्होंने यही बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करते हुए सुनवाई को मार्च के पहले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया, जो कि बहुत ही मतलब बुरी बात है क्योंकि इतना टाइम पीरियड अब जा चुका है। मार्च में एग्ज़ाम था 2023 में, अब 2024 में डेट मिल रही है, ये बहुत ही अपने आप में बुरी बात है। इसमें देखिए आप पूरी डिटेल देख पाओगे कि इन्होंने केस फाइल किया, क्या चीज़ थी, किस तरह से रिक्रूटमेंट में जो चेंजेस किए गए नोटिफिकेशन आने के बाद, और किस तरह से जो रिजर्व कैटेगरी है उन्हें किस तरह से रिजर्वेशन नहीं दिया गया पंजाबी पेपर ए में, और इसी को लेकर पूरा ये मुद्दा बना, जो कि देखिए अपने आप में एक बहुत कह सकती हूँ कि बुरी खबर है 59-94 के कैंडिडेट के लिए। तो अब देखिए अब क्या करें, ईटीटी 59-94 के कैंडिडेट अब क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन रहा है उनके पास। सबसे पहले तो देखिए जो कैंडिडेट जिन्होंने उस वीडियो पे कमेंट किए थे कि मैम आपको नहीं पता, आप फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो सबसे पहले तो मेरा उन्हीं कैंडिडेट से पूछना है, उन्हीं लोगों से मेरा पूछना है कि जो आप बोल रहे थे कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ वो गलत है, तो अब बताइए कोई लिंक नहीं था तो ये लिंक अब कैसे हो गया। मतलब जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी उस टाइम आप बोल रहे थे कि आप तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप सही नहीं बता रहे हो, तो आप मुझे जवाब दीजिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल जवाब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि अब कैसे लिंक हो गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो कोर्ट केसेस जो चल रहे हैं उन दोनों का आपस में लिंक कैसे हुआ। और अगर आपके भी देखिए आपको भी बहुत सारे लोगों ने बोला होगा नहीं ऐसा कोई लिंक नहीं है, तो आप भी उन लोगों से जवाब मांगिए कि जब आप बोल रहे थे कि कोई लिंक नहीं है तो अब ये केस किस तरह से इस तरह से लिंक बिठा दिया गया। क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाई कोर्ट ने रैंडमली कोई केस उठाया हो और सुप्रीम कोर्ट से लिंक कर दिया। ये बात देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, ईटीटी 59-94 के लिए आने वाला टाइम पीरियड बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। और क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, बहुत सारे लोग ऐसे बोलने आएंगे कि मैम 6 मंथ में डिसीजन जारी कर देते हैं रिजर्व डिसीजन, वो देखिए वो एक मिनिमम टाइम पीरियड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 6 मंथ होते ही डिसीजन जारी कर दिया जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अब आप उन सब से पूछिए जो बोल रहे थे कि कोई लिंक नहीं है, तो ये लिंक अब कैसे हुआ। भर्ती इस तरह से मतलब कह सकती हूँ डिले हो रही है, इतना टाइम पीरियड जा चुका है, ये जो कैंडिडेट को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है उसके लिए जिम्मेदार अब कौन है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप किसी के भरोसे बैठ जाओ, आपके बिहाफ पे कोई और संघर्ष करे, वो आपको आपकी ज्वाइनिंग दिलवा दे, ऐसा नहीं होने वाला। आपको खुद को आगे आना होगा। जब आप आगे आओगे, एक एक कैंडिडेट जब आगे आएगा तब जाके ये भर्ती कंप्लीट होगी। क्योंकि देखिए ये बहुत ज़्यादा एक पेचीदा कह सकते हो एक मुद्दा बन चुका है अब ईटीटी 59-94 की ज्वाइनिंग दिलवाने का, भर्ती को कंप्लीट करने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ इसे लिंक कर दिया गया। सब कुछ मतलब जो बुरा हो सकता था मुझे लगता है सब कुछ इसके साथ कर दिया गया। तो अब आप सबकी एक एक कैंडिडेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी इस भर्ती को कंप्लीट करवाने के लिए खुद से संघर्ष करे, सामने आए, जो भी जिस भी तरह से आप इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करवाने के लिए कर सकते हो आप कीजिए। क्योंकि देखिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं ईटीटी 59-94 के लिए आगे आने वाला टाइम इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। अब बहुत सारे ऐसे आएंगे लोग जो कमेंट करेंगे कि मैम आप तो हमें डीमोटिवेट कर रहे हो, हमें तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई आपकी वीडियो सुन के इस तरह से। तो देखिए सबसे पहली बात तो जो बात मैंने आपको बताई है बिल्कुल रियल, बिल्कुल जो ऑथेंटिकेटेड जो रियल जो फैक्ट बेस्ड बातें हैं वो मैंने आपको बताई है। दूसरा देखिए मोटिवेशन और डीमोटिवेशन ये चीज़ें मायने नहीं रखती, बात है कि आपको रियलिटी पता हो। रही बात मोटिवेशन की, तो देखिए मोटिवेशन के लिए आपको बहुत सारी और वीडियो मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हो। आपको अगर उस वीडियो देख के ही मोटिवेशन मिलता हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो, बट आपको सच्चाई पता होनी चाहिए कि रियलिटी क्या है। क्योंकि देखिए ऐसे झूठे लारे देने वाले भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको बोल देंगे बिना कोई फैक्ट के, बिना कोई ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन के कि भर्ती सेफ है, कुछ नहीं होना, आप बस कुछ दिनों में ज्वाइन कर जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट आप उनसे पूछिए कि जो आप बोल रहे हो वो कहाँ तक
कहाँ तक पॉसिबल है और किस हद तक पॉसिबल हो सकती है और कैसे पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया और हो गया। आपको हो सकता है उसमें आपको बहुत अच्छा भी फील होगा, आप उन्हें थैंक यू भी बोलोगे, बहुत अच्छी बात है, ये है वो है, बट आप देखिए खुद आप कोई बच्चे नहीं हो, आप खुद मेच्योर हो, आप टीचर हो, आपको खुद को पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। तो जो रियलिटी थी वो मैंने आपको बताई। हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ये मेरी बात अच्छी ना भी लगे, काफ़ी को इसके मतलब इसके एक नेगेटिव एक पॉइंट ही नज़र आए कि नहीं तो गलत बात बोल रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो इसे रियल में अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे कि हाँ ये ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए मेन टारगेट आपको ये होना चाहिए कि आपको ज्वाइनिंग लेनी है। आपको ये मायने नहीं रखना चाहिए कि मोटिवेशन डीमोटिवेशन। आप ऐसे वीडियो देख के किसी का, मुझे नहीं लगता कि आपको मोटिवेशन मिल सकता है, आपको इंटरनल होता है मोटिवेशन। बाकी ये मैंने आपके साथ जो एक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की कि किस तरह से भर्ती पे इस टाइम क्या पूरी प्रोसेस चल रही है, क्या इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। और बाकी अगर ये आपको वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको लगा कि आपको कुछ पता चला इससे अच्छा, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें अपनी ETT 5994 के कैंडिडेट के साथ, क्योंकि देखिए सबके पास तक इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए, उन्हें रियलिटी पता चलनी चाहिए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही और इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।